नमस्कार दोस्तों, मैं सनी भोसले फिर आपका एक बार स्वागत करता हूं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के इस संस्करण में। और आप जुड़े हैं करियर एज इंस्टीट्यूट पे। ओके, आवर नंबर इज़ 9551500041। देखिए, हम डेली टॉप क्वेश्चंस लेके आते हैं आपके लिए। ओके, डेली टॉप के क्वेश्चंस लेके आते हैं और एक से एक बेहतरीन क्वेश्चन इस सीरीज़ में इसलिए आते हैं ताकि आप लोग पंजाब के जितने एग्जाम्स आ रहे हैं अभी उस समय बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म कर पाएँ। क्लियर? तो उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। चलिए, 2 iron spheres each of diameter 6 centimeter are immersed in water containing in a cylindrical vessel of radius 6 centimeter. The level of the water will raised by। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, वो आपको ये कह रहा है कि आपके पास सिलेंड्रिकल वेसल है। क्लियर? ठीक है जी। इसमें क्या हो रहा है, आपने 2 स्फेरिकल की बॉल्स इमर्स की हैं। क्लियर है? सिलेंड्रिकल वेसल का आपको रेडियस कितना दिया, वो 6 सेंटीमीटर। और स्फेरिकल जो बॉल है उसका डायमीटर कितना दिया हुआ है, 6। तो डायमीटर अगर 6 सेंटीमीटर है तो डेफिनेटली रेडियस कितना होगा आपके पास, 3 सेंटीमीटर। क्लियर? तो ये मैं कह रहा हूँ 2 बॉल्स हैं, ऐसे ऐसे करके कहीं पे भी डालनी है मैंने, कोई दिक्कत नहीं है, जिनका रेडियस कितना 3। अब आपको बताना वाटर लेवल कितना हाई होगा। देखो, सीधी सी बात है, अगर मैं बात करूँ, अगर मैं वॉल्यूम ऑफ स्फीयर की बात करता हूँ, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ओके, वो क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच। अगर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर की बात करूं, वो क्या होगा, हाँ जी, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, शाबाश, 4/3 पाई आर क्यूब। बट 2 हैं तो 2 कर दो, इसको स्मॉल आर ले लीजिए। क्लियर? अब मुझे ये एच ही तो निकालना है, यानी पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 2 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। क्लियर है? पाई से पाई कैंसिल कीजिए। देखो आर कितना दिया मुझे, सिलेंडर की बात करूंगा तो 6 इंटू 6 इंटू ऑफ एच इजकल टू 2 इंटू 4/3। और रेडियस कितना है जी अपना आयरन का बॉल का, स्फीयर बॉल का, 3 इंटू 3 इंटू 3। क्लियर है? देखो 3 से 3 कटा। अब अगर मैं इस 3 से काटना चाहूँ, ये 2 पे जाएगा, ये भी 2 पे जाएगा, सो 2 दूनी क्या हो गया, 4। तो हाइट आपके पास कितनी आ गई, 2 सेंटीमीटर। कोई ज़्यादा मतलब ज़्यादा कोई हैवी क्वेश्चन था नहीं, बट हाँ इट वॉज अ गुड क्वेश्चन। गुड क्वेश्चन क्यों? बिकॉज आपको इस क्वेश्चन में बहुत कुछ ना देके बहुत कुछ पूछा हुआ था। क्लियर है? कि स्फेरिकल बॉल्स हैं, ये इमर्स कर दिए फलाना, तो बच्चों का दिमाग कहीं ना कहीं पजल हो जाता है कि यार मुझे कुछ गिवन नहीं, मैं कैसे करूँगा। बट आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना, वॉल्यूम इक्वल करेंगे, बिकॉज हाइट वही इंक्रीज होगी जो आपके पास एक्चुअली में होगी, वरना नहीं होगी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ S1 एंड S2 बी द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर्स, ओके, S1 किसका है, स्फीयर का, ओके, और S2 किसका मेरे पास, सिलेंडर, ओके, रिस्पेक्टिवली देन S1 इज इक्वल सर्कम सब्सक्राइब्ड सिलेंडर। अब इसका मतलब क्या है कि सिलेंडर इसके बाहर है, ऐसे है कुछ स्ट्रक्चर जो मेरा, स्ट्रक्चर मेरा कुछ ऐसे है। क्लियर है? सो अगर सिंपल से मैं बात करूं कि मेरे बेसिकली स्ट्रक्चर में है क्या, ये मेरे पास क्या होगा, रेडियस। अगर बेसिकली बात करूं सिलेंडर के लिए, ये सिलेंडर का रेडियस होगा। और अगर मैं ये कह रहा हूँ हाइट की बात करूं, तो अगर मैं ये स्फीयर की बात करता हूँ, ये भी रेडियस होगा, ये भी रेडियस होगा। तो क्या सिलेंडर के लिए जो हाइट है वो 2r लिख सकता हूँ मैं बिल्कुल लिख सकता हूँ, बिकॉज आपको क्या बोला है, कर्व सरफेस और सर्कम सिलेंडर कि पूरा फिट होगा, अदरवाइज तो फिर मैं कुछ कर ही नहीं सकता इस क्वेश्चन में। क्लियर है? अब देखिए नेक्स्ट क्या दे, अगर मैं आपसे बात करूं, मैं पहले निकालता हूं सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ओके, वो क्या होता है, 2 पाई आर एच, ओके, यानी 2 पाई आर इंटू 2h। क्लियर? ये क्या हो गया, 4, और सॉरी 2h नहीं, 2r आएगा, नॉट h, 2r, 4 पाई आर स्क्वायर। क्लियर है? अगर मैं कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर लिखने गया, वो कितना होता है, वो भी 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो क्या दोनों बराबर आ गए, तो S1 किसके इक्वल हुआ, ये S1 था और ये कहता है S2, या S1 S2 कुछ भी ले, तो डायरेक्टली आंसर क्या मेरा, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? तो सेम होगा, अगर रेशो भी आपसे पूछ लेगा इनकी, तो रेशो पे आप आंख बंद करके लिख देंगे बेटा 1:1। क्लियर? ठीक है?
बस इसमें यही था जानने वाली चीज़ जो आपको बेसिकली जाननी चाहिए कि जब आप इसको अंदर करोगे या सर्कमस्क्राइब करोगे एक सिलेंडर को, तो जो हाइट है आपकी ना वो ट्वाइस ऑफ हाई रेडियस हो जाएगी। हाइट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ रेडियस ऑफ द स्फीयर। क्लियर? तो बस यही चीज़ का ध्यान रखना और कुछ इसमें ध्यान रखना नहीं था। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बड़ा अच्छा सा कैलकुलेटिव सा क्वेश्चन लग रहा है गाइस, तो चलो करते हैं। द रेडियस ऑफ बेस एंड हाइट ओवर राइट सर्कुलर कोन आर इन द रेशो। देखो सीधी सी बात, मुझे कोई कोन दिया हुआ है ऐसे करके, और आपको क्या दिया हुआ है, इसकी हाइट हाइट दी है 5, रेशो दिया हुआ है हाइट और किसका, रेडियस का 5:12। तो पी ले लेते हैं क्योंकि अभी कांस्टेंट मुझे पता नहीं 5p और ये 12p। क्लियर है? अभी देखो ये क्या होगा, अगर मैं बात करता हूँ ये ABC, अगर आप ट्रायंगल ABC देखेंगे, बिकॉज आपको स्लंट हाइट की बात करनी है, स्लंट हाइट की बात करनी है, ये क्या होगा ABC, ये 90 डिग्री। अगर ये 5p है और ये 12p है, तो आप इसमें अगर पाइथागोरस लगाएं तो क्या लिखेंगे, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। तो ये कितना होगा 5p का होल स्क्वायर प्लस 12p का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। सो AC स्क्वायर क्या होगा आपका 25p स्क्वायर प्लस 144p स्क्वायर। तो AC क्या होगा अंडर रूट ऑफ 169p स्क्वायर और 13p। क्लियर है? तो ये मेरे पास क्या है 13p। अगर आपको डायरेक्टली कैलकुलेट करना आता तो डायरेक्टली भी कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई बात नहीं। क्लियर? आप देखो जरा ध्यान से, बट आपको इसकी वॉल्यूम दी हुई है, तो अभी मेरे पास इन टर्म्स ऑफ p है, मुझे p की वैल्यू फाइंड आउट पता चल गई तो मुझे सब कुछ पता चल जाएगा। सो अगर वॉल्यूम की मैं बात करूँ, वॉल्यूम मेरे पास क्या दी हुई है 314/2/7 सेंटीमीटर क्यूब, यानी 314 प्लस 2/7, इसको ऐसे लिखूंगा मैं। तो वॉल्यूम क्या लिख सकता हूँ मैं 314 इंटू 7 प्लस 2 डिवाइड बाई 7। तो ये कितना होगा 7 1 1498, ये आ जाएगा 2200/7 सेंटीमीटर क्यूब। और अगर मैं इसकी वॉल्यूम देखूं वो होती क्या मेरे पास 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू कितना 2200/7। तो 1/3 इंटू 22/7 इंटू ऑफ आर स्क्वायर इज 12p। एक मिनट, ओके रेडियस, और ये उल्टा किया हो, मैं वही सोच रहा था रेडियस आपकी कोई बात नहीं, मेरे आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है इसका, जो अभी तक मैंने किया ना वो गलत नहीं होगा। रेडियस और हाइट, ओके, तो रेडियस है मेरे पास 5p और ये 12p, तो कैलकुलेशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला बेटा। ओके, वो मुझे अभी दिखा मैं कितना लंबा कैसे आएगा, 12p नहीं होगा, इट हैज़ टू बी 5p। ओके, सो 5p इंटू 5p इंटू ऑफ 12p इज इक्वल टू 2200/7। देखो 7 से 7 कैंसिल हुआ, 22 से कैंसिल 100 पे, ये 5 से काटी कितने हो जाएगा 20 पे, फिर 5 से काटी कितने हो जाएगा 4 पे, तो आपके पास क्या बच गया, और ये गया 4 पे। लो जी, p की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 1। अगर p मेरे पास 1 आ गया तो मेरे पास स्लांट हाइट भी कितनी आ गई 13 इंटू 1 इज इक्वल टू 13। तो ऑप्शन नंबर बी इज माई राइट आंसर। तो ये बहुत ही मज़ेदार था, थोड़ा कैलकुलेटिव सा क्वेश्चन था तो ऐसा अगर क्वेश्चन आए तो फिर डरना नहीं। क्लियर है? अगर वो आपसे ये पूछता कि आप हाइट बता दो तो आप 12 बता देते, अगर ये पूछता तो क्या बता देते हैं 5 बता देते, फिर आप कुछ भी निकाल सकते हो जो चीज़ वो आपसे पूछ रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं गाइस। चलिए ये है जी बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। आज सर्कुलर, क्योंकि मुझे पता है आज सर्कुलर टेंट इज सिलेंड्रिकल एट अप टू अ हाइट ऑफ 3 मीटर एंड कोनिकल अबव इट इफ इट इज डायमीटर इज 105 मीटर एंड स्लैंट हाइट, अच्छा स्लैंट हाइट दे दिया पहले से 63 मीटर, देन द टोटल एरिया ऑफ द कैनवास रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट इज। देखिए मुझे क्या दिया हुआ है, मुझे दिया यार एक ना सिलेंडर है, क्लियर है, और वो ना सिर्फ 3 मीटर तक है, जैसे वो होता है ना सर्कस के टेंट वगैरह तंबू वगैरह, तो ऐसा क्वेश्चन है। क्लियर? और इसके ऊपर क्या दिया मुझे, कौन दिया, सर्कल का टेंट होता है ना, बस वैसा ही, सर्कल तो सारे कहीं होंगे, आज का तो टेंट नहीं है। ठीक है, चलिए अब मुझे क्या दिया हुआ है, जो गिवन है वो मैं लिखता हूँ रेड में, खतरनाक सा क्वेश्चन है। ये दिया मुझे 3 सेंटीमीटर और डायमीटर मुझे दिया हुआ 105 बाय, और अगर रेडियस की बात करूंगा तो रेडियस क्या आ गया 105/2 सेंटीमीटर। क्लियर? और कोनिकल पार्ट की मुझे स्लंट हाइट कितनी दी है, ये दिया मुझे 63 मीटर। क्लियर?
अब देखो, अब क्या पूछ रहा था, टोटल एरिया ऑफ द कैनवास रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट इज, अब ध्यान से बात सुनो, वो टोटल एरिया पूछ रहा है, इसका मतलब वो आपसे वो क्या पूछ रहा है, कर्व्ड सरफेस एरिया, वो आपसे इंडायरेक्टली क्या पूछ रहा है, कर्व्ड सरफेस एरिया। तो टोटल में क्या लिखूंगा, ये भी क्या होगा 105/2। तो अगर मैं लिखूंगा टोटल सरफेस, टोटल कर्व्ड सरफेस एरिया, वो क्या होगा, एरिया ऑफ कोनिकल पार्ट प्लस ऑफ एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट। ओके, अब सिलेंड्रिकल पार्ट के लिए जब मैं करूंगा, सिलेंड्रिकल पार्ट के लिए क्या करने वाला हूं मैं, 2πRh, यानी 2πRh प्लस ऑफ πRl। मुझे सब कुछ दिया है, तो बस करते हैं फिर क्वेश्चन को। देखिए, अगर सर दिया तो क्या करेंगे, 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस इज 105/2 और हाइट दे 3, ये क्या हो गया सिलेंड्रिकल के लिए, प्लस अब कोनिकल की बात करेंगे πRl 22/7 इंटू 105/2 इंटू ऑफ स्लैंट हाइट इज हाउ मच 63। क्लियर। तो ये बड़ा लॉजिकल सा बढ़िया सा क्वेश्चन है। देखो ये ध्यान से कटिंग ध्यान से करनी, 15 2 से 2 कटा, तो ये कितना आएगा आपके पास, 15 गुना 3 या 22 गुना 15 गुना 3। करते हैं इसको जरा क्लियर, पहले ये भी सॉल्व आउट कर लें। देखो ये गया 15 पे, ये कितने पे गया 11 पे, तो ये कितना 11 गुना 15 गुना 63। क्लियर। तो ये कितना 11 गुना 15 गुना 63। अब देखो इसकी कैलकुलेशन कैसे करनी है, अब इसको लिख सकते हो 22 गुना 45 प्लस ऑफ 165 गुना ऑफ 63। क्लियर। ध्यान से देखिए ये कितना होगा, ये आएगा 990, 45 गुना 20 200 और 900 45 गुना 290 प्लस ऑफ 165 को जब 6 से करोगे आएगा 999, ओ सॉरी 900 प्लस ये कितना आएगा, ये आएगा आपका 495। क्लियर। 16 3 48 5 से 15, तो ये कितना आएगा 990 प्लस ऑफ 10395, तो ये कितना आएगा आपके पास 11385 सेंटीमीटर सेकंड। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, ऑप्शन बहुत अच्छा क्वेश्चन था लड़कों। सॉरी यार पता है ऐसे निकलता है बिकॉज, चलिए कोई बात नहीं, सॉरी। तो बच्चों बहुत अच्छा क्वेश्चन था। क्लियर है। तो ऐसे क्वेश्चंस के ऊपर यार जान लगाओगे तो बहुत बढ़िया रहोगे। चलिए, व्हाट इज द डायमीटर ऑफ अ स्फीयर हैविंग सरफेस एरिया कितना 616 स्क्वायर सेंटीमीटर। देखिए आपसे क्या पूछ रहे हैं, स्फीयर का डायमीटर पूछा जा रहा है। ओके, ये भी रेडियस ये भी रेडियस, और ये क्या होगा डायमीटर। अगर स्फीयर का मुझसे डायमीटर पूछ ले तो क्वेश्चन में कोई जान नहीं लग रही मुझे, तो पहले ही जान नहीं लग रही मुझे। क्लियर। देखो आपके पास क्या होता है, सरफेस एरिया अगर बात करूं, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, वो क्या होता है 4πr², और वो कितना दिए हो 6.16, सो 4 इंटू 22/7 इंटू ऑफ r² इज इक्वल टू 616 डिवाइडेड बाई 100। कहीं ना कहीं 100 भी काम आएगा। 11 से काटिए, 11 दूनी 22, 56, 28, 4 7 28, सो r²/7 इज इक्वल टू 7/100 और r² इज इक्वल टू हाउ मच 49/100। सो अगर r की वैल्यू यहाँ से निकालना चाहोगे तो r इज हाउ मच √of 49/100 विच इज इक्वल टू 7/10 और 0.7 सेंटीमीटर। क्लियर। सो सेंटीमीटर में दिया हुआ आपको। अगर इसका मैं डायमीटर निकालना चाहूँगा वो क्या होता है ट्वाइस ऑफ रेडियस, यानी ट्वाइस ऑफ कितना 0.7, सो आंसर इज 1.4 सेंटीमीटर। तो ये कितना आएगा 1.4 सेंटीमीटर। क्लियर। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन से घबराना नहीं, करना है बेटा। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर 16 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर, देन व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द रोम्बस। बहुत अच्छा क्वेश्चन है रोम्बस का। देखो रोम्बस होता क्या है,
क्लियर, रोम्बस होता है इसे। अगर मैं रोम्बस की बात करूं, ये होता है 90 डिग्री, और अगर आपके पास एक डायगोनल 16 दिया तो ये कितना होगा 8, और ये भी कितना होगा 8। अगर 30 दिया होगा 15, और ये भी कितना होगा 15। तो 15 8 17 का क्या होता है ट्रिपलेट, तो ये भी 17, ये भी 17, ये भी 17, और ये भी क्या है 17। तो 17 गुना 4 कितना हो गया 68 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी, इसको छोड़ के क्या आंसर लगा सकते हैं। क्लियर है। तो ऐसे क्वेश्चन को डरना नहीं है, करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन। द लेंथ ऑफ ईच मीडियन ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 6√3 सेंटीमीटर। द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज, देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात करते हैं। अगर मैं इक्विलेटरल ट्रायंगल का थोड़ा सा आपको बना के दिखाऊं, देखो ए बी सी, क्लियर है, मैंने ये लिया ए, ये भी ए, और अगर मैं मीडियन डालता हूँ ए डी, तो ये भी, तो ये कितना होगा a/2, ये भी क्या होगा a/2। अगर ये 90 डिग्री है तो अगर मैं ट्रायंगल लेता हूँ, इन ट्रायंगल ए डी सी, क्लियर है, मैंने देखो क्या बनाया ए डी सी, क्लियर, ये ए है, ये a/2 है, ओ सॉरी ए नहीं है ये ए डी मुझे पता नहीं, ए डी को मैं ले लेता हूँ, और ये मेरे पास ये है। तो अगर आप इसमें पाइथागोरस लगाएंगे तो क्या होगा a स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस ऑफ DC स्क्वायर, तो a स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाय 4। तो अगर आप H यहाँ से निकालने गए, H स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस ऑफ a स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू कितना 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाय 4। तो H यहाँ से कितना आएगा √3/2 ए। तो याद रखिएगा हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज √3/2 है, और मुझे हाइट दी कितनी है √3/2 ए इज इक्वल टू 6√3। क्लियर। सो ए यहाँ से कितना आ गया मेरा, हाँ जी आपसे क्या पूछा है, क्या ए यहाँ से मेरा 12 आया, हाँ जी देखिए क्या ए यहाँ से 12 आया। अगर 12 आ गया तो ये भी 12, ये भी 12 और ये भी 12, तो 12 कितना हो गया 36 सेंटीमीटर। क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर सी इज माई करेक्ट आंसर। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत मुझे अभी लग नहीं रही है। क्लियर है। तो चलो अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। चलिए अगले अच्छा क्वेश्चन। द डिफरेंस बिटवीन लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल इज, देखो रेक्टेंगल दी है, मैं कहता हूँ ये ए है, ये बी है, सी है डी, ये लेंथ दी है तो ये ब्रेड्थ होगी, ये भी लेंथ होगी, ये भी ब्रेड्थ होगी। तो मुझसे पूछ कर रहा है पैरीमीटर। देखो मुझे क्या दिया है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन लेंथ एंड ब्रेड्थ, यानी मुझे लेंथ माइनस ब्रेड्थ कितना दिया है 23 मीटर। क्लियर। एंड इट्स पेरीमीटर, पेरीमीटर का मतलब क्या है, पेरीमीटर का मतलब है बेटा ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ऑफ डी, यानी एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी। वो कितना दे 206। सो ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी कितना हो गया मेरे पास 206। तो एल प्लस बी कितना हो गया 103 सेंटीमीटर। तो एल प्लस बी कितना है भाई 103। अगर दोनों को ऐड करोगे ट्वाइस ऑफ एल इज हाउ मच 126। तो एल यहाँ से कितना आ गया 63। सो एल माइनस बी इज इक्वल टू 23। सो 63 माइनस 23 इज इक्वल टू बी। सो बी इज हाउ मच 40। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है, इट्स एरिया। सो एरिया कितना होगा 63 इंटू ऑफ 40 2520 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है। तो ये बहुत ही लॉजिकल सा छोटा सा क्वेश्चन था, बट हाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं गाइस। अच्छा, इन अ स्कूल 1/10 ऑफ बॉयज आर सेम इन एज 1/4 ऑफ द गर्ल्स। तो मैं कह सकता हूँ 1/10 बॉयज इज इक्वल टू 1/4 ऑफ गर्ल्स। एंड मेरा सेकेंड सिनेरियो क्या कहता है, एंड देखते हैं क्या होता है 5/8 ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू 1/4 ऑफ बॉयज। तो यहाँ से जरा बॉयज और गर्ल्स निकालें। सो बॉयज अपॉन गर्ल्स अगर मैं निकालूंगा तो कितना आएगा 10/4 या 5/2। चलो देखते हैं कि यहाँ से बराबर आ रहा है। सो अगर इसको मैं काटूंगा 4/2
तो 5/2 गर्ल्स इज इक्वल टू बॉयज़ और बॉयज़ इज इक्वल टू 5/2 ऑफ गर्ल्स। तो अगर यहाँ से बॉयज़ बाय गर्ल्स निकालना चाहूँ मैं तो आंसर इज 5/2। क्लियर। सो क्या हो गया आंसर? ऑप्शन नंबर बी 5/2। क्लियर। तो ऐसे क्वेश्चनों से भाई जमा बिल्कुल भी घबराना नहीं है, मेरे होते हो तो खास करने। क्लियर है। तो नाम याद रखिएगा, करियर एज इंस्टीट्यूट पे सनी से पढ़ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इन एन ऑफिस देर आर 108 टेबल्स एंड 132 चेयर्स। तो देखें जी, टेबल्स 108 and chairs are 132. Clear? Next is if 1/4 of chair are broken. अब ये कह रहा है जी 1 by chair. Wait a minute, let me check the statement. I think something is missing over there. And 1/6 of table है, 1/6 of table. ओके अगर 1/6 टेबल यानी 108 इंटू 1/6 कितना हुआ है? 6 कम 6 6 48 -18 हो गया। इसका मतलब 90 मेरे पास क्या है? टेबल हो गया। और 1/4 चेयर। अब 132 का 1/4 कितना होगा? 4 × 12 -33। तो ये कितना हो गया? 99। क्लियर है। तो 99 मेरे पास क्या है? चेयर्स हैं। अब देखो जी क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि भाई आप इतना बताओ, हाउ मैनी पीपल कैन वर्क इन द ऑफिस इफ ईच पर्सन रिक्वायर्स 1 टेबल एंड 1 चेयर। अब देखो मेरी बात सुनो, मेरे पास टेबल कितने हैं? चेयर देखते हैं। 90 तो भाई टेबल हो गए हैं और 99 क्या होगी? चेयर। इसका मतलब मेरे पास क्या दिया हुआ क्वेश्चन में कि एक पर्सन है वो एक टेबल यूज कर रहा है और एक क्या यूज कर रहा है? एक चेयर यूज कर रहा है। तो टेबल कितने? 90 टेबल है तो 90 चेयर चाहिए होंगी। तो आंसर इज 90। क्लियर है। अगर आपसे वो ये पूछता हाउ मेनी चेयर्स आर यूजलेस है समथिंग, तो क्या लिखते हैं आप? 9 चेयर्स। तो दो पॉसिबिलिटी बनते, दोनों मैंने आपको उस क्वेश्चन की बता दी है। क्लियर है। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन था जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, मैं चाहूंगा पॉज करके या जैसे मर्जी करो, इस क्वेश्चन को जरूर अच्छे से करना। क्लियर। देखो अब मैं आपको बताता हूँ इसको करना है कैसे। मैंने माना लेट x इज इक्वल टू 33 -4 √ 35। क्लियर। मुझे क्या निकालना है? मुझे इसका स्क्वायर रूट निकालना। तो आप भी इसका स्क्वायर रूट कर दो। अब देखो, अब यहाँ पे इसको आपने देखना कैसे? देखो मैं कहूँगा इसको 33 -2 × 2 × √35। ठीक है। इस क्वेश्चन को समझने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें जो मैंने आपको बतानी है। क्लियर। अब ध्यान से देखिए, अगर मैं आपसे बात करूं, अगर मैं √4 लिखूं तो वो कितना होता है? 2। इसका मतलब अगर 2 को मैं रूट के अंदर लेके जाऊं तो क्या बनेगा? 2 का स्क्वायर। तो इसको अंदर लेके जाऊंगा मैं। 33 -2 × 2 × 4 × 35। तो √(x) इज इक्वल टू इतना आ गया 33 -2 √ 140। अब देखो मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ इस क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। देखो ये मेरे पास क्या बन गया? मेरे पास अगर मैं बात करूँ a - b को होल स्क्वायर, ये अंडर रूट ये बनना चाहिए मेरा, जब जाके रूट कैंसिल होगा। तो ये होता क्या है? a² + b², सॉरी माइनस है, -2ab। क्लियर। सो a² + b² - 2ab। अब मेरी देखो ध्यान से बात सुनो, इसका मतलब जो a² + b² मेरा दिया है ना, वो क्या? 33। और जो मेरे पास a b दिया वो कितना है? √140। तो ऐसी दो वैल्यूज जिनका स्क्वायर करने में 33 आया और रूट करने में 140, तो क्या होंगी? देखो 140 का मैं ना बताता हूँ प्रॉपरली। 70 35 5 7 और 7 है। यानी मेरा अगर 140 के फैक्टर बनाना चाहूँ तो कितना है? 2 × 2 × 5 × 7। अगर मैं आपको बोलूँ 7 चौके 28, 28 और 5, 28 × 5 कितना? 140 ही होता है। तो बस मेरे को फैक्टर मिल चुके हैं। इसका मतलब अब मेरे पास ये जो है ये वैल्यू क्या है? a² + b² मेरे पास क्या है? √28 का बिल्कुल पहले बड़े जो अपना बड़ा रूट होगा पहले लिखेंगे, √4 का होल स्क्वायर। क्लियर। अब इसको मैं यहाँ पुट करने वाला हूँ, ध्यान से देखिएगा। इसको जब मैं यहाँ पुट करूँगा देखो क्या आएगा? इसका जब मैं यहाँ पुट करने वाला √x इज इक्वल टू
28 का होल स्क्वायर प्लस रूट 5 का होल स्क्वायर माइनस 2 रूट ऑफ 28 इंटू ऑफ 5। देख लो अभी भी ऐड करके 28 का अगर आप अंडर रूट हटाएंगे तो 28 प्लस 5 33 हो गया, और 28 इंटू 5 कितना हो गया, रूट एक्स 140। तो ये क्या बना मेरे पास, रूट एक्स इज इक्वल टू रूट 28 माइनस रूट 5, इसका अंडर रूट इसका, तो इसके ऐसे कैंसिल आउट हुआ, तो रूट एक्स इज इक्वल टू हाउ मच। तो थोड़ी सी मैं जगह चाहूँगा, चलिए क्या दिया है जी, अब एक्स की वैल्यू क्या है मेरे पास, रूट एक्स की सॉरी रूट ऑफ 28 माइनस रूट 5। इसको कैसे लिख सकता हूँ, 4 इंटू 7 माइनस रूट 5, और जब रूट हटेगा तो प्लस माइनस आता है, सबके साथ लिखा हो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 रूट 7 माइनस रूट 5 और एक है प्लस माइनस, तो ऑप्शन नंबर डी इज माई राइट आंसर। तो ऐसे क्वेश्चनों से डरोगे तो बेटा क्वालिफाई कैसे करोगे। हाँ जी ठीक है, तो डरना नहीं है, बहुत अच्छे से करना है आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 2 स्टूडेंट appeared at an examination, one of them secured 9 more marks than other। मैं कहता हूँ ए और बी है। अगर ए के पास मेरे को क्या दिया है, 1 secured 9 more marks than the other, क्लियर है। मैं कहता हूँ जी एक के पास ए है और दूसरे के पास क्या है, ए प्लस 9, क्लियर। हिज मार्क्स एंड हिज मार्क्स वर 56% ऑफ द सम ऑफ देयर मार्क्स। इसका मतलब अगर मैं बात करूँ, ज़्यादा वाले की बात करेंगे कि a प्लस 9 के जो मार्क्स हैं वो क्या है, 56% है इन दोनों के सम, a प्लस 9 प्लस ऑफ a, क्लियर है। ये आपको ए ना लगे ताकि, क्लियर है, ये 9 है। इसका मतलब a प्लस 9 इसके टू 56/100 इंटू 2a प्लस ऑफ 9। सो इसको काटो जरा, 4 अपना किससे कटेगा, ये 4 से काटो 14 25, तो उधर मल्टीप्लाई करेंगे भाई, देखो क्या आता है, 25a प्लस 25 गुना 9 कितना होता है, 225 इज इक्वल टू 28a प्लस 14 गुना 9 कितना होगा, 126। हाँ जी, इतना ही आना चाहिए, क्या कुछ गलत है या कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है। हाँ जी, सो 3a is equal to 225 minus of 126, so 3a is equal to 99, so a is equal to how much, 33। अगर a की वैल्यू 33 है तो आपसे क्या पूछ रहा है, मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय देम। a के 33 है, a के 33 ज़्यादा, 33 प्लस 9 इज 42। ऑप्शन नंबर ए इज माई राइट आंसर, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। चलिए, हाँ ऐसा क्वेश्चन आता है यार, थोड़ा सा एनर्जी लेवल बढ़ता है। एन आर्टिकल वाज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 12%, ओके। इफ द कॉस्ट प्राइस वुड बी 10% लेस, इसका मतलब आप 10% कम में खरीद रहे हो, एंड सेलिंग प्राइस वुड बी 5.75 मोर, देयर वुड बी अ प्रॉफिट ऑफ 30%। ठीक है जी, देन एट वट प्राइस इट शुड बी सोल्ड टू मेक अप 20% प्रॉफिट। मतलब यार कितनी बार इंपॉर्टेंट लगाएं इस क्वेश्चन को, आप बताएं, उतनी बार लगा देते हैं, क्लियर है। चलिए देखते हैं, देखो मैं कहता हूँ कॉस्ट प्राइस 100 था, क्लियर। तो अगर आपने 12% के प्रॉफिट पे बेचा होगा तो कितने का बेचा होगा, 112 का। तो सिंपल सी बात है, इस बात में कुछ शक ही नहीं है कि अगर मैंने 12% ज़्यादा भी बेचा होगा तो कितने का बेचा होगा, 112% का, क्लियर। अब वो क्या कह रहे हैं कि अगर इसको 10% पे आप लेस पे खरीदते, तो अगर इसका -10% करेंगे तो कितना आएगा, 90% पे खरीदोगे, क्लियर है। मैंने आपको जब भी कोर्स करोगे हमेशा ही बताता हूँ कि इस 5.75 को बाद में लेना है। 30% का प्रॉफिट, इस पर कितने % का प्रॉफिट, 30% का मतलब 27 का, तो डेफिनेटली ये कितने बेचोगे, 117% पे। अब आओ जी, अब अगर मैं आपसे एक सिर्फ सिंगल सी ये बात पूछनी है कि भाई इतना बता दो कि ये जो था, ये अपने पास जो था 5% एक्स्ट्रा क्यों आया, क्योंकि 5.75 की वजह से, ठीक है। और 1% की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से,
1.15। तो आपको किसकी वैल्यू चाहिए? एक बात तो क्या सीपी की ज़रूरत है? कोई ज़रूरत नहीं है। बच्चे पता नहीं सीपी क्यों निकालते हैं। आपसे सीधा वो पूछ रहा है कि भैया 20% के प्रॉफिट पे यानी 120 पे इसको बेचना है, तो इसको अगर 120 से गुना करोगे तो इसको भी 120 से गुना कर दो। क्लियर है? तो कैसे लिखेंगे करके दिखा देता हूँ। 120 गुना 1 प्लस 0.15, तो ये कितना हो 120 प्लस ऑफ 120 गुना 15/100। क्लियर? देखिए घटा 5 3 15, 5 दूनी 10, तो कितना है 120 प्लस 18 138 रुपीज़। क्लियर? सो ऑप्शन नंबर सी के सिवा क्या आप लगा सकते हैं इसको? सो ये बहुत ही यूनिक से यार मतलब हटके क्वेश्चन है ये, तो इनको ना ज़रा सा दिमाग से लगा के चलना क्वेश्चंस को। क्लियर है? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं लड़कों बच्चों। इफ द स्केयर ऑफ द सम ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू 4 टाइम्स देयर प्रोडक्ट देन द रेशियो ऑफ दिस नंबर। बढ़िया क्वेश्चन है। देखो वो क्या कह रहा है, मैंने माना लेट द नंबर्स बी x एंड y। वो क्या कह रहा है? स्केयर ऑफ देयर सम। इसका मतलब उसका स्केयर कीजिए, सम का स्केयर इज इक्वल टू 4 टाइम्स देयर प्रोडक्ट, यानी x स्केयर प्लस y स्केयर प्लस 2xy इज इक्वल टू 4xy। क्लियर? बहुत बड़ा आसान क्वेश्चन बन गया है। तो इसका मतलब अगर मैं इसको लिखूं x स्केयर प्लस y स्केयर प्लस 2xy माइनस 4xy इज इक्वल टू हम 0। क्लियर? और नेक्स्ट क्या आएगा? x स्केयर प्लस y स्केयर माइनस ऑफ 2xy इज इक्वल टू 0। क्लियर है? तो ये क्या आ गया मेरे पास? x माइनस वाई का होल स्केयर इज इक्वल टू 0। और मैं क्या लिख सकता हूँ? x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू y। तो आंसर इज 1:1। जितना x होगा उतना y होगा, बात खत्म होगी। क्लियर है? तो ऐसे क्वेश्चन के पीछे क्या टाइम वेस्ट करें हम, है ना? कोई टाइम वेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। A sugar solution of 3 liter contains 60%. ओके, इसका मतलब 60% क्या है मेरे पास? शुगर। अगर मैं कहता हूँ 100% है मेरे पास, क्लियर है? इट इज 100%। तो इसमें क्या है मेरे पास? 60% क्या शुगर और 40% क्या है मेरे पास? वाटर। अब इसका मतलब 3 रेट ऑफ 60/100 यानी 180/100, यानी अगर शुगर की बात करो वो कितना होगा? 1.8 लीटर। और ये कितना होगा? क्योंकि टोटल कितना है मेरे पास? 3 लीटर। ठीक है? नाउ व्हाट द क्वेश्चन इज सेइंग? द क्वेश्चन इज सेइंग 1 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड। आपने क्या किया है? चलो कलर चेंज करते हैं। आपने 1 लीटर वाटर ऐड कर दिया। क्लियर? तो वाटर कितना होगा? 2.2 और ये तो उतना ही 1.8। टोटल कितना हो गया आपके पास? 4 लीटर। अब आपसे क्या पूछ रहा है वो? Then the percentage of sugar in the new solution is, अब percentage of sugar in the new solution कैसे लिखेंगे? sugar upon final quantity into of 100। तो शुगर कितनी है? 1.8/4 इंटू ऑफ 100%। तो इसको काटिए जरा, 10 लगाइए। सॉरी, इसको काटिए जरा, 10 लगाइए यहाँ पे। ये घटा, ये कितना है? 4.5। तो 4.5 इंटू 4.5 इंटू ऑफ 10 इज 45%। क्लियर? सो ऑप्शन नंबर बी मेरा बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था बच्चों ये। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। A, B and C can do a piece of work in 20, 30 and 60 days. ओके, सो ये कितने दिन में करता है जी? 20 डेज में। B कितने में करता है? 30 डेज में। और C कितने में करता है? 60 डेज में। क्लियर है? सो जब इनका एलसीएम लेंगे तो टोटल वर्क आएगा मेरा। तो टोटल वर्क इज हाउ मच? 60। तो एफिशिएंसी ऑफ A इज इक्वल टू 3, एफिशिएंसी ऑफ B इज 2 and efficiency of C is 1. Clear? Now what the question is asking, in how many days can do the work if
ही इज असिस्टेड बाय बी एंड सी ऑन एवरी थर्ड डे। इसका मतलब हर तीसरे दिन। डे 1 पे कौन काम कर रहा है भाई? ए। डे 2 पे भी कौन काम कर रहा है? ए। और अगर मैं डे 3 की बात करूं तो कौन काम कर रहा है? ए प्लस बी प्लस सी। अगर मैं डे 1 पे बात करूं, 1 डे वर्क ऑफ ए कितना है? 3। तो डे 1 पे कितना काम होगा? 3। डे 2 पे भी 3 काम होगा। अब मैं करूं 1 डे वर्क ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, वो कितना हो गया? 3 तो 5 1 6। तो अगर मैं आपसे बात करूं मेरा टोटल 3 दिन का काम कितना हो गया? 6 3 9 3 12। और मुझे टोटल काम कितना करना है? टोटल काम कितना करना है मुझे? 60। तो आप क्या करोगे? आप किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो 12 को डायरेक्ट 60 हो जाए। या ऐसे कर सकते हो, देखो शुरू में समझाने के लिए 6 डे का वर्क कितना होगा? 24। 9 डेज का कितना होगा? 36। 12 डेज का कितना होगा? 48। तो 15 डेज का कितना होगा? 60। ये आप क्या कर सकते थे कि 3 डेज का पता चल के 12, तो इसको डायरेक्टली किससे मल्टीप्लाई कर दो? 5 × 5। तो 15 डे का कितना होगा? 60। बात ही खत्म होगी। क्लियर है? सो ऑप्शन नंबर सी इज माई राइट आंसर। तो ऐसे क्वेश्चनों को प्लीज छोड़ना नहीं है, बहुत अच्छे से करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। चलिए बढ़िया क्वेश्चन। आ टैक्सी गोइंग एट 90 km/h टेक्स 35 मिनट टू ट्रेवल अ सर्टेन डिस्टेंस। ओके, बाय हाउ मच शुड ही इट इंक्रीज इट स्पीड इन km/h टू ट्रेवल द सेम डिस्टेंस इन 21 मिनट्स। तो सबसे पहले मुझे क्या चाहिए? स्पीड दी है कितने? 90 km/h। अगर टाइम की मैं बात करता हूं 35 के मिनट, और 35 मिनट बराबर किसके? 35/60 आवर्स। अगर मैं डिस्टेंस निकालूं यहां से, अगर मैं टोटल डिस्टेंस निकालूं यहां से कितना आएगा? 90। या मैं पहले लिख के दिखाता हूं आपको, क्या पता आप में से कोई नया स्टूडेंट जुड़ा हो हमारे साथ। डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू ऑफ टाइम। क्लियर? सो स्पीड इज हाउ मच? 90 × 35/60। तो 30, 3 और 2, तो ये कितना है? 105/2 किलोमीटर। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भैया वही डिस्टेंस आपको कितने मिनट में ट्रैवल करना है? 21 में। तो देखते हैं, करवाते हैं फिर। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू टाइम फाइनल इनटू ऑफ स्पीड ऑफ फाइनल। क्लियर? सो डिस्टेंस इज 105/2 किलोमीटर। टाइम दिया, टाइम 21 अगेन क्या हो जाएगा? 60 किलोमीटर, और सॉरी आवर्स इनटू ऑफ स्पीड। क्लियर? अब देखिए ये कितना हुआ? 21। क्या 5 से जाएगा? बिल्कुल चला गया। ये कितना हुआ? 30। तो स्पीड आपके पास कितनी आई? 30 × 5 इज 150 किलोमीटर पर आवर। अब बताओ मुझे आंसर क्या है? अब आप खुद बताओगे मुझे आंसर क्या है, मैं कुछ करने वाला। जल्दी से बताओ क्या आंसर। बाय हाउ मच शुड ही इंक्रीज इट्स स्पीड, मतलब इंक्रीज स्पीड पहले कितनी थी? 90, अब कितनी होगी? 150। तो कितने का इंक्रीमेंट होना चाहिए? 60 km/h का इंक्रीमेंट चाहिए मेरे को। क्लियर है? सो आंसर इज ऑप्शन नंबर है 60। तो ऐसा कुछ था नहीं क्वेश्चन में कि लड़ा जाए, लड़ाई तो